हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में, जिसमें पेट के आवेदन की अंतिम तारीख, 50,000 भर्तियों में दावेदारी का मौका, 69,000 तीसरी चयन सूची जल्द नियुक्ति, रेणुका मैम का स्टेटमेंट, यूपी बोर्ड रिजल्ट फार्मूला तय। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चूंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यूपी बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट, विषयवार अंक निकाले जाएंगे। इस साल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। इंटरमीडिएट व हाई स्कूल रिजल्ट का फार्मूला जारी हो चुका है। देख सकते हैं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के औसत का 50% गणना सभी विषयों के कुल प्राप्तांक को विषयों की संख्या अर्थात 6 से भाग कर की जाएगी। 50:40:10 इसका फार्मूला है दोस्तों। इंटरमीडिएट का रिजल्ट ऐसे तैयार होगा। कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय विशेष में पूर्णांक 100 में मिले प्राप्तांक का 40% और कक्षा 12 की प्री बोर्ड में संबंधित विषय में 100 अंक में प्राप्तांक का 10%, इन तीनों को जोड़कर विषयवार अंकों का निर्धारण होगा। प्रयोगात्मक विषयों के लिए 70 अंकों पर स्केल करके लिखित परीक्षा के नंबर और आंतरिक मूल्यांकन के वास्तविक अंक जोड़े जाएंगे। हाई स्कूल के रिजल्ट का फार्मूला 50-50-30 के रेशियो में है। देखिए, कक्षा 9 की 70 अंकों की वार्षिक विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% और कक्षा 10 की 70 अंकों की प्री बोर्ड विषयवार लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50% और वर्ष 2021 में स्कूल स्तर पर संपादित 30 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक। तो कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे रिजल्ट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आने वाला है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूपी SSS पेट एग्जाम 2021 आज आवेदन की आखिरी तारीख है। मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। 4 महीने की मेहनत से मिलेंगे लगभग 50,000 सरकारी नौकरियों के अवसर। शुरू करें तैयारी। देखिए, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन प्रारंभ हुआ था 25 मई 2021 को और आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून 2021 है। देखिए, आवेदन पत्र में भूल सुधार की अंतिम तिथि 28 जून 2021 रखी गई है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सचिव जैसे कई महत्वपूर्ण पद पर होने वाली भर्तियों में शामिल हो सकेंगे। यूपी सरकार में अगर नौकरियां आप सपने के रूप में देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है और सही मार्गदर्शन में यूपी SSS पेट परीक्षा के लिए पक्की तैयारी भी करनी होगी। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो नहीं बढ़ेगा समय। दोस्तों, यूपी SSS रविवार शाम तक 24,38,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और 15,27,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। तो देख सकते कितनी भारी भरकम संख्या है। यूपी SSS की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संबंधी कार्रवाई अंतिम तिथि 21 जून तक पूरा कर लेने की सलाह दी है। अब 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। तो समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू हुई है। इसके अंतर्गत किसी भी पद की भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए पेट में शामिल होना आवश्यक है। आयोग रिक्त पदों के लिए घोषित मुख्य परीक्षा में पेट के स्कोर के हिसाब से तय संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका देगा। आयोग ने पहली बार पेट का आवेदन निकाला है। आयोग ने प्रारंभ में 30 से 35 लाख आवेदन आने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह संख्या पूरी होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इधर देख सकते हैं आज की डेट पे बहुत सारे आवेदन होंगे और मैं भी कहूँगा बिल्कुल आवेदन करें, अवसर को मत गंवाएं। इसमें आवेदन आप अवश्य करें। शिक्षक भर्ती के भी जितने दावेदार अभ्यर्थी हैं पेट में आवेदन कर लें, अदरवाइज आपको अगर मौका निकल गया तो पछताना पड़ सकता है। भले आपका सिलेक्शन टीचर में हो जाएगा, आप टीचर में ज्वाइन लेना, लेकिन इसमें आप आवेदन करके अपना एक पद सुरक्षित कर लो अभी से। चूंकि पेट का एग्जाम नहीं दोगे तो आगामी जो भी लेखपाल का, बीडीओ का
जैसी भी जो कुछ भी आएगी, समूह ग की भी बहुत अच्छी पोस्ट है अधीनस्थ में, जो कि बहुत मोटा पैसा आपको देंगी। तो इस वजह से आप लोग जो है इसको जरूर रडार पर रखकर चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, आज के भी समाचार पत्र में रिक्त पद 6000 दावेदारों को नियुक्ति पत्र 30 तारीख को बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति की उम्मीद संजोए दावेदारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 69,000 सहायक अध्यापक की तीसरे चरण की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी हो गया है। करीब 6000 रिक्त पद पर अहर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 जून को मिलेगा। अभ्यर्थी लंबे समय से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे और पिछले दिनों परिषद मुख्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया था। बताया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और करीब 63,000 से अधिक अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं। पहले चरण की काउंसलिंग में ही अनुसूचित जनजाति के 1133 पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले थे। काउंसलिंग में अन्य वर्गों के भी पद खाली रह गए हैं। परिषद के अनुसार रिक्त पदों की संख्या करीब 5000 है। दोस्तों, यहाँ पर 5000 ही पद बताए जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया है कि शासन ने 17 मई को आदेश दिया था। तो रेणुका मैम का भी स्टेटमेंट आ चुका है कि 17 मई को आदेश दिया गया था और परिषद की अगर हम माने तो रिक्त पद 5000 बताए जा रहे हैं और 1133 ये पद हो गए, तो वही 6000 के मतलब ऊपर पद बताए जा रहे हैं। मुझे जहां तक एट एनी रेट लास्ट तक लगेगा कि 5000 से अधिक पद है, चाहे ये 200-400 ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन 5100 से ज़्यादा पोस्ट हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये पत्ते, ये राज जल्द खुलने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है, 26 को सूची जारी होगी और उसके पहले ही यहाँ पर पदों की संख्या स्पष्ट करके इसके रिलेशन में कोई आदेश अवश्य निकल के आएगा। जैसे भी आदेश आता है आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके गुणांक बॉर्डर लाइन से बहुत ही कम है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक डाउन है, तो वो लोग डीडी के लिए परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि सर किस नाम से डीडी बनवाएं। तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से आपको डीडी बनवानी है। इसके संबंध में मैंने एक लेटर भी आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया है। तो उस लेटर में हूबहू जैसा लिखा है उसी प्रकार से लिखवा ले और डीडी को अवश्य बनवा ले। ठीक है दोस्तों, आप लोग 25 तक डीडी बनवा लेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। शपथ पत्र के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। संबंधित जनपद से जब निर्देश विज्ञप्तियां जारी होनी स्टार्ट हो जाएगी तब आपको शपथ पत्र बनवा लेना है। अपने ही ज़िले से बनवा लीजिएगा, वहां जाकर जिस ज़िले में काउंसलिंग होनी है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है कि किस ज़िले में होगा, तो उस ज़िले का अलग सा थोड़ा सा प्रोसीजर हो सकता है। शपथ पत्र का प्रारूप अलग हो जाता है, क्योंकि जो ये बीएसए साहिबान के जो क्लर्क वगैरह होते हैं, इनके जो नखरे हैं वो ब्याह में बारात में फूफा की भांति होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा है वैसा है। तो भाई जो जैसा मांगे उसको वैसा ही परोसिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आराम से बन जाएगा। किसी भी ज़िले से बनवा लीजिएगा, लेकिन ये है कि प्रारूप जरूर देख लीजिएगा उस ज़िले का प्रारूप क्या है। और 36,590 31,277 का जो प्रारूप रहा है वही लगभग रहने वाला है 69,000 शिक्षक भर्ती के में, मतलब के इतने पदों के सापेक्ष। ठीक है, ऐसा वर्ड यूज करेगा शपथ पत्र में, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। तो इंतज़ार करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में मीडिया सेक्शन पर आप जाएंगे तो हर एक ज़िले की ऑफिशियल विज्ञप्ति पड़ी हुई है। थोड़ी सी मेहनत करें, वहाँ से निकाल लें, एक आपको मोटा माटी आंकड़ा जो है वो मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कह लें कि काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो वीडियो मैंने सेपरेट तरीके से बना दी है, उस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। राजपत्रित अधिकारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों, ग्रुप ए के गजेटेड जो ऑफिसर हैं, पुलिस अधिकारी हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हो गया या इसके ऊपर के हो गए, सरकारी कॉलेजों और उसके ऊपर के प्राचार्य हो गए, अतिरिक्त जिला सिविल सर्जन हो गए, अधिशासी अभियंता और उसके ऊपर के पद के हो गए,
जिला चिकित्सा अधिकारी और उसके ऊपर के पद के लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके ऊपर के पद के पेटेंट परीक्षक, सहायक आयुक्त, उसके ऊपर के राज्य कैडर के अधिकारी, ये सभी क्लास 1 के या ग्रुप ए के गजटेड ऑफिसर हैं। क्लास बी की बात करें तो अनुभाग अधिकारी, बीडीओ, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर, सहायक कार्यकारी अभियंता, सरकारी कॉलेजों में व्याख्याता, सरकारी हाई स्कूलों के हेडमास्टर, मेजर और लेफ्टिनेंट मजिस्ट्रेट, ये सभी आपको आसानी से मिल जाएंगे और इनसे आप लोग जो है अपना बनवा सकते हैं। या सीधे से आप डाइट प्राचार्य को पकड़ ले, जहाँ से आपने प्रशिक्षण कर रखा है वहाँ के संबंधित डाइट प्राचार्य से आप लोग करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, डाइट प्राचार्य कर देंगे आराम से, और नहीं तो सीएमओ ऑफिस में चले जाइए, सीएमओ साहब से करवा लीजिए। रिश्तेदार नातेदार में कोई हो तो उनसे आप लोग एक दूसरे की हेल्प करके बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस जो मतलब आपका सर्टिफिकेट है, ये वाला चरित्र प्रमाण पत्र, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। काउंसलिंग करवा लीजिए आराम से, नियुक्ति जब होनी होगी तब ये आवश्यक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का यूं ही हाल है। ठीक है, बाकी आप 10-10 सेट आपकी छाया प्रतियाँ होनी चाहिए, उसके लिए परेशान होइए आप। 10-10 मतलब फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए डॉक्यूमेंट्स की। और मैं तो कहूँगा कि स्कैनर रख लीजिए, और जो भी काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल के, उनको आपको मानव संपदा पोर्टल पर भी आगे चल के अपलोड करना होगा। तो इस वजह से आप ओरिजिनल उसकी जो है स्कैनिंग, कलर्ड स्कैनिंग कर लीजिए। ठीक है, आपका जैसे तमाम सारा स्क्रीन रिकॉर्डर है, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डर कह रहा हूँ मैं, मतलब स्कैनर है, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। एडोब वगैरह को यूज़ करके बढ़िया सा स्कैन करके रख लीजिए एक प्रति। ठीक है, तो उससे आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने में भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो प्रमाण पत्र है वो 1 साल के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए तो रख ही लेते हैं। ठीक है, जब तक सारे के सारे ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे, उसके लिए तैयार रहें। और गुणांक के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनका बहुत कम है दोस्त, तो बिल्कुल दिमाग न खपाएं, वो लोग तैयारी शुरू कर दें, धुआंधार अभी से तैयारी शुरू कर लें। पेट में चाहे नियुक्तियां लीजिए, चाहे एडेड जूनियर में लीजिए, चाहे सुपर टेट में लेकर प्राइमरी में आइए, लेकिन ये है तैयारी अपनी जारी रखें दोस्तों। तो फिलहाल के लिए अब सारी के सारी अपडेट्स हो जाती हैं, और किसी को कोई कन्फ्यूज़न रह रही है तो उसके रिकॉर्डिंग आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।